हेलो बेटो, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, मैं आशुतोष सिंह, और मुझे आप जानते हैं आप लोग गीत गोविंद एकेडमी, जिसमें रन करता हूँ बेटा। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ फिजिक्स के लिए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके बोर्ड्स के पेपर में आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेटा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि आप कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट देख लो, जो आपके बोर्ड के पेपर में बिल्कुल ही 100% आ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना ये रहेगा बेटा, मेरा कहना ये रहेगा कि आप ज़रूर इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखो, क्योंकि बेटा मैं इस समय आपके लिए बना रहा हूँ ये सवाल। और आप जब इसे देखोगे तो आप सुबह से, जैसा कि यूपी बोर्ड के बेटा 12th का पेपर जो होता है वो 2 बजे से स्टार्ट होता है, तो आपके पास बकायदे बेटा सुबह से दोपहर तक के लिए एक टाइम 2-3 घंटे का एक पावर पावर शॉट टाइप का आपके पास समय मिल सकता है। और उतने देर में बेटा मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चंस आप कर जाएंगे, ठीक है। तो आप जो ही बेटा वो सारे क्वेश्चंस आप लगा लोगे, तो आप एक एक 90 से 100% की परसेंटाइल रेट को आप एक्वायर कर लोगे। और ये बात बिल्कुल तथ्य है कि बेटा ये क्वेश्चंस एकदम जरूर से जरूर आएंगे। तो मैं कहूँगा बेटा इसे ध्यान दे दो, ठीक है। क्या करो, इसको ध्यान दे दो, वरना हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये वाला वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने लास्ट जो केमिस्ट्री का सीबीएसई वालों के लिए बनाया था उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी लगभग बेटा हम लगता है कि डी एंड एफ ब्लॉक के टॉपिक में से तो 7 से 8 नंबर क्वेश्चंस मेरे फंसे थे उसमें, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि मैं पूरा प्रयास 100% प्रयास से मैं आपको वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ बेटा, आप उसको ध्यान देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। तो सबसे पहले बेटा आप देख रहे हो फ्रंट पेज में ये फिजिक्स का कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर है, जिसके अंदर से मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जो इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप उसे ध्यान से देखना, ठीक है। और बाकी मैं आपको इंडिकेट यहाँ से करता रहूँगा कि भाई कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको गौर करा देता हूँ बेटा आपको। हम्म, हम्म, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ से फर्स्ट चैप्टर है ये और फर्स्ट पेज है। इस पेज में बेटा आपको क्वेश्चंस जो करने हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, वो है आपका ये 2 नंबर वाला, ठीक है। जो क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज वाटलेस करंट, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। वाटलेस करंट क्या होते हैं, ठीक है। तो वाटलेस करंट के बारे में अगर बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको अभी इसमें बताऊंगा तो बेटा बहुत लंबा ये पीडीएफ है, 70 पन्नों का है। तो इसको बताते बताते बेटा 5-7 घंटे ख़त्म हो जाएंगे और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बात आपको बेटा चुनिंदे चुनिंदे क्वेश्चन बताऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को देखो, थोड़ा थोड़ा हिंट भी दूंगा उनके बारे में, आप उनको समझ जाओ और उसको देख लो, सॉल्व कर लो, आपको एकदम आने वाले हैं। बेटा वाटलेस करंट का मतलब होता है एक ऐसा आपका करंट होता है जिसके अंदर पावर नहीं होती है, ठीक है। पावर नहीं होती है क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट होता है, एक कंपोनेंट होता है कॉस का कंपोनेंट और साइन का कंपोनेंट। तो जिसमें कॉस का जो कंपोनेंट और साइन का कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो कॉस फाई बनता है, ठीक है। और इसके वैल्यू जो कि स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमको ये चीज़ देखने को मिलता है वाटलेस करंट, ठीक है। वाटलेस करंट सिंपल, आप इसको देख लेना बेटा, क्योंकि वो 2 से 3 लाइन में आपको लिखना होगा, एक रिलेशन चेप देना, आपका वाटलेस करंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैं आपको बात करूं तो अब हम लोग को अगला पन्ना चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पन्ने में यही एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। बाकी बेटा ये जो आप देख सकते हो यहाँ से, राइट डाउन द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ स्टोन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बेटा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप इसको देख लेना, ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या, ये तो गड़बड़ हो गया बेटा, मैं आपको हाँ हाईलाइटर की बात कर लेता हूँ। हाईलाइटर बेटा मैं ले लेता हूँ, कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ आपके लिए, ये लेता हूँ बेटा मैं, ये कलर, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलो तो बेटा ये वाला जो आप दे रहे हो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बताओ राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए ट्यूब स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप। ये आपको बेटा रे ऑप्टिक्स के चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है, इसको देख लेना बेटा। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग बेटा ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मैं आपको बेटा इसके अंदर थ्योरम में बताऊंगा
कि कौन सा डेरिवेशंस आने वाले हैं, आप उसे अपने जो नोट्स आपने बेटा साल भर बनाया है उसको आप उसमें अंदर देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना बेटा कि मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर्स के पेपर ला रहा हूँ, ठीक है। और आप सोचोगे कि सर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करो, तो मैंने कहा कि बेटा कि 70 पन्ने हैं, सॉल्व करते करते 7-8 घंटे बीत जाएंगे और फिर आप सो भी नहीं पाओगे, बढ़िया कर भी नहीं पाओगे। इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, आप उन क्वेश्चन को सर्च करो, आप अपने नोट्स में मिलाओ, ऑनलाइन सर्च करो और इसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं गारंटी बताता हूँ बेटा कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड। ये भी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना, ठीक है। इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट है बेटा आपके इस पन्ने में बेटा यही दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, आप इन दोनों क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने है डिफाइन बेटा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे बेटा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। ये बेटा डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एंड राइट असाइन इट। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के चैप्टर में मिलेगा, जहाँ पे सिंगल कॉइल के द्वारा जो भी इंडक्शन होता है उसे बोलते हैं लोग सेल्फ इंडक्शन, और जब हम लोग डबल कॉइल का प्रयोग करके इंडक्शन प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्शन, जहाँ पे आपको फाई इज इक्वल टू एम आई होगा, ठीक है बेटा। जहाँ पे फाई है फ्लक्स, एम है म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट और आई है करंट, ठीक है। तो यहाँ से बेटा एम इज इक्वल टू 5/I रिलेशन आप निकाल सकते हो। बुक में देखना आपको ये चीज़ बिल्कुल एकदम डिक्टो डिक्टो मिलेगी, आप इसे गौर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा अथवा करके जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द कॉज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होने के क्या कारण है, तो बहुत सारे कुछ काइंड से, हमिंग साउंड है, एडी करंट लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस है, कॉपर लॉस है, ये सब लॉसेस हैं बेटा। इन सब लॉस को आपको लाइन बाय लाइन वहां पे एग्जाम कॉपी में मेंशन करना पड़ेगा, और उनको कैसे घटाया जा सकता है ये भी पॉइंट आपको उसके दिमाग में वहां पे नोट करना पड़ेगा बेटा। तो ये क्वेश्चन में बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश आइंस्टीन इक्वेशन रिलेटिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। यानी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन रिलेटेड आइंस्टीन क्या इक्वेशन था, तो केमैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस बेटा फाई, ठीक है, एच न्यू माइनस फाई, यानी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है जो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस के लिए बताए थे। आइंस्टीन के बेटा क्लासिकल आइंस्टीन की जो थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को लेके, उसे तैयार कर लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है। आप लोगों के लिए भी ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही लोग में आ सकता है, सीबीएसई के लिए जो मैंने पॉइंट्स टिक करे हैं वो सारे के सारे सीबीएसई के लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि यूपी बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। तो बस इतना अंतर होता है बेटा ना कि यूपी बोर्ड वालों का जो कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, मतलब डायरेक्ट पूछ देता है कि हाँ ये क्या है वो क्या है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको थोड़ा सा राउंड राउंड जिलेबी की तरह बनाता है बेटा, ठीक है। और उसको आपको पहले समझना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो, तो आप इसे भी टिक मार्क कर लो बेटा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने तो इस पन्ने में बेटा ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देख लो, ठीक है। इसको नोट करते चलो बेटा, ठीक है, इसको नोट करते चलो, और नोट करके इसको एक ही बार बेटा आज के दिन में बेटा अगर आप देख पा रहे हो तो नोट करो, और कल के दिन में अगर ये मेरे वीडियो आप देख पा रहे हो तो आप तुरंत किताब अपने नोट्स खोलो और तुरंत मिलाना शुरू करो, उसको रिवीजन करना शुरू करो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है। और अगर समय की कमी है बेटा, ठीक है तो इस वीडियो को मेरे 1.5x की स्पीड से या फिर 2x की स्पीड से देखो, ज़्यादा आपके जल्दी जल्दी कवर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा आपके सामने हाँ बेटा ये क्वेश्चंस भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इसे भी कर सकते हो, इजी है। इजी तो नहीं कर सकते लेकिन ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी, और मैं करके इसके साथ और भी क्वेश्चन, जैसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप देख सकते हो। सिंपल माइक्रोस्कोप और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं, उनका मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट है, उनका रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम ध्यान से इसको गौर करना है, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करना, इसका रे डायग्राम और इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दोनों तैयार कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा आपके सामने नेक्स्ट है बेटा आपके सामने हाँ नेक्स्ट है
डिस्क्राइब द मेथड टू डिटरमाइन यानी रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना बेटा, इसको छोड़ दो। अगर मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आया तो वहाँ पे और करके भी क्वेश्चन आएगा, तो आप और वाला क्वेश्चन लगाओ, मीटर ब्रिज को छोड़ दो, कोई ज़्यादा इशू नहीं है उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि आप उसके अलावा जो और में आएगा या वीट स्टोन ब्रिज आ सकता है, आप उसको फोकस कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा व्हाट इज TIR। तो ये इसका डेफिनेशन, कंडीशन और रिलेशनशिप पूछता है, तो आप इसे दिमाग में रखो, ये भी बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। नेक्स्ट है, इस पन्ने से भी बेटा समाप्त हो गया, ठीक है। इस पन्ने से भी ये एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट पन्ने पे। बाकी एक चीज एक प्रॉब्लम और बेटा, एक सीन है कि आप मैक्सिमम फार्मूले, तो क्योंकि आप बेटा आखिरी में हो तो मैंने ये तो नहीं कह पाऊंगा कि आप सारे फार्मूले देख पाओ, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा बेटा, तो कुछ ना कुछ ऐसे जो फार्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसे ज़रूर देख लेना, ठीक है। जैसे कुलम्स का लॉ है, गॉस का थ्योरम है, बायोट-सावर्ट लॉ है, आपका एम्पियर-सर्किटल लॉ है, गॉस थ्योरम है, फैराडे लॉ है, लेंज लॉ है, लॉरेंज फोर्स है। तो ये जो बेटा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ना, जैसे लेंस मेकर है, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये फॉर्मूलों की आवश्यकता वहाँ पे पड़ेगी। जब पड़ेगी तो भाई किसके ऊपर ध्यान दोगे, तो आपको खुद पे फोकस करना है ना, तो इसलिए इस पे ऊपर ध्यान देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये जो है क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ बार मैग्नेट, यानी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, इसको भी आप देख लेंगे, ये मैग्नेटिज्म में क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कि आपसे पूछेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में लेवल डायग्राम, प्रिंसिपल, सेंसिटिविटी, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चंस हैं, इसके ऊपर आप 5 स्टार लगा लो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का दर्जा इनको दे सकते हो, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दर्जा दे सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना इसको। नेक्स्ट बेटा, इस पन्ने पे ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, हम अब बढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, तो देखते हैं हमें मिलता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर तो रहने दो बेटा, कोई मतलब नहीं है उसका, हम सीधा अब हम ना बात करेंगे। अब देखो बेटा, अब क्या आया है, राइट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तैयार कर लो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अच्छे क्वेश्चंस हैं, पूछता है बेटा कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल क्या होते हैं, ठीक है। ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का मतलब कि जो सीन है कि आप देख सकते हो कि ये लेफ्ट हैंड है, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड करंट और जो डायरेक्शन है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड बताता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस पर ध्यान कर लो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डिफाइन रिएक्टेंस और इम्पीडेंस। तो ये AC सर्किट में मिलेगा बेटा, ठीक है। AC जो अल्टरनेटिंग करंट जो चैप्टर आपने पढ़े थे, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, उसके अंदर आपको रिएक्टेंस और इम्पीडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इम्पीडेंस है बेटा कि जब आप LCR सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो, क्लियर रेजिस्टेंस, तो वहां से वो इम्पीडेंस की वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। तो आप इम्पीडेंस पे फोकस कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट बेटा हम गौर करेंगे, तो अब जब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट पन्ने पे, ठीक है, नेक्स्ट पन्ने, क्योंकि इस पन्ने का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब देखो, अब बेटा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन छोटे क्वेश्चंस को भी हम क्यों छोड़ते चलें भाई, वो सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट है, आपको जो ही 2 नंबर 3 नंबर दिला के जाएंगे। तो बेटा एक क्वेश्चन आप यहाँ देख लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो एक चीज़ है बेटा, SI यूनिट तो सबके तैयार रखो, फ्लक्स जानते ही हो क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू EDS यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू ए सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, तो एरिया वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। एरिया वेक्टर से हम फ्लक्स की प्राप्ति करते हैं, उसका असाइनमेंट निकाल लो, न्यूटन, आई थिंक सो बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसके असाइनमेंट हो जाएगी। और इसके डायमेंशनल फॉर्मूला आप वहाँ से भी, यहाँ से आप मेजर करके यानी कि MLT के फॉर्म में उसको निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। तो आप जरूरी नहीं कि आप सब रट्टा मार लो क्योंकि रट्टा मारना सब पॉसिबल नहीं है, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सीख लो, ठीक है। आप अगर बेटा सीखना है तो हमारे चैनल में क्लास 11th का एक वीडियो होगा बेटा, डायमेंशनल एनालिसिस करके, आप उसको देख सकते हो
फास्ट फॉरवर्ड में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि डायमेंशनल एंड फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, ये डी ब्रोगली वेव्स बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ब्रोगली वेव्स पे भी ध्यान देंगे। भाई ये है क्या, तो डी ब्रोगली ने मैटर वेव्स के बारे में बताया था, इसलिए इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी कहते हैं, और डी ब्रोगली का वेव इक्वेशन भी है भैया। ठीक है, तो डी ब्रोगली के वेव इक्वेशन H/mb, ये जो फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल टू H/mb, इस पर भी फोकस करेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देंगे। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा आपका ऑल्टरनेटिंग करंट में फॉलोइंग रिजल्टेंट वोल्टेज और इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट। तो इंपीडेंस का जो फॉर्मूला बेटा ना उसको तैयार करना। ठीक है, इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या भाई तो इंपीडेंस का फॉर्मूला ये है कि रूट जेड इज इक्वल टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूले पे आप लगाओगे, क्योंकि बेटा मैं यहाँ पे अभी लिख नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे मेरा पैड और नहीं है उस टाइप का कि ये आपके स्क्रीन पे सामने लिख सकूँ। मेरे पास जो व्यवस्था है बेटा मैंने आपको दिखाया, तो आप थोड़ा सा ध्यान सुनोगे तो मुझे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता। तो इम्पिडेंस ऐसे करके बेटा निकल जाता है। इम्पिडेंस का जो साइन होता है वो होता है ओम। ठीक है, क्योंकि ये बेटा ये भी एक तरह का रजिस्टेंस ही है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा आगे। तो आगे जब हम चलते हैं, ठीक है, हाँ आगे जब हम चलेंगे बेटा तो यहाँ पे आ जाता है आपका कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, अभी इसमें तो और करके है, लेकिन आप इस पे टेंशन ना लेंगे बिल्कुल कि और करके ही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ बेटा राइट डाउन फैराडे का नियम। ठीक है, इसको बेटा एकदम दिमाग में रखो। ठीक है, राइट डाउन फैराडेज लॉ ऑफ EMI, यानी फैराडे का लॉ जो EMI में था और उसका एक्सप्रेशन में निकालना था। भाई फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने कहा था कि जब भी हम मैग्नेट को किसी क्लोज लूप के अंदर क्या कराएंगे, उसके अंदर मोशन कराएंगे, लोकोमोशन कराएंगे, यानी फ्लक्स की चेंजिंग करवाएंगे, तो वहाँ पे एक इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, और इसका एक्सप्रेशन ये था E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, जो बताता है हमें इंड्यूस EMF के बारे में। ठीक है, इस पे गौर करना बेटा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है राइट 3 डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप। बेटा एक चीज तो कंफर्म है ना आप लोग के लिए कि डिफरेंसेस तो आप एकदम छोड़ना नहीं बेटा। ठीक है, डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, आप समझ लेना। स्टेप अप क्या है भैया, स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ा देता है, स्टेप डाउन में वोल्टेज घटा देता है। स्टेप अप में करंट घटा देता है और स्टेप डाउन में करंट बढ़ा देता है। ठीक है, तो और क्या है तीसरा, तो जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी बातें कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का उपयोग केवल पावर स्टेशन में होता है, बाकी हर जगह स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, आप इन्हीं सब पॉइंट्स को वहां पे मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपका डिराइव द फॉर्मूला फॉर द फ्रिंज विथ यंग्स एक्सपेरिमेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, लेकिन हाँ आपको दिमाग में रखना है कि भैया कि यंग्स एक्सपेरिमेंट होता कैसे था। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी प्रिंसिपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके जब टू लाइट वेव्स एक पॉइंट पे आके टकराते हैं तो दो कंडीशन होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव केस में वो दोनों मिलके एक ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन करते हैं और डिस्ट्रक्टिव में डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप इसका फोकस कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो भाई पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है बेटा जो जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं, यानी इट इज अ परफेक्ट वोल्टमीटर। क्यों, क्योंकि भैया पोटेंशियोमीटर बिना कोई वैल्यू ऑफ पोटेंशियल या वोल्टेज करंट लिए हुए ये हमें एक्यूरेट पोटेंशियल रिप्रेजेंट करके देता है। इस वजह से ये पोटेंशियोमीटर बहुत ही सुपीरियर है। ठीक है, अब सॉरी चलो बेटा, तो आप इसको भी देख लेना बेटा, पोटेंशियोमीटर वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा आपका हाउ आर सेल कंबाइंड पैरेलल। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना बेटा। ठीक है, बाकी आपने इसमें बस जो इम्पोर्टेंट मैंने सवाल अभी आपको बताए हैं इनके ऊपर बेटा आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा कि इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है बेटा। ठीक है, हाँ यहाँ पे ठीक है, मैंने कहा था बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप दोनों को बहुत तगड़ा याद करो यार, बहुत तगड़ा।
बहुत तगड़ा तैयारी करो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, एकदम दनवा दूत हैं, ठीक है बेटा, आके रहेंगे और मानेंगे नहीं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप, दोनों का रे डायग्राम, दोनों का मैग्निफिकेशन, मैं बोल रहा हूँ बार बार, तैयार कर लो, आ सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास, आप देख लो यहाँ पे कि एक्सप्रेशन, यहाँ पे ड्रॉ, हाँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो दोबारा आगे बेटा, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम, प्रिंसिपल, सेंसिटिविटी सब तैयार करके रखिए, ठीक है। पूछता बहुत ज़्यादा है, चांस बहुत ज़्यादा है पूछने का, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज शंट, तो शंट बोलता है, शंट चंट होता है, यानी एक ऐसा एक एडिशनल रेजिस्टेंस होता है जिसको हम हमेशा पैरेलल में अटैच करते हैं किसी भी सर्किट में अपने आवश्यकता अनुसार, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। बहुत सिंपल है, आप कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने है, आप देख लो बेटा, नेक्स्ट आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी वालों बहुत बेटा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से। नेक्स्ट बेटा आपके लिए ये क्वेश्चन से जो है इम्पोर्टेंट है कि भैया अल्टरनेटिंग करंट मोर डेंजरस क्यों है डायरेक्ट करंट से। तो कंडीशन है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा वो अपने पीक टाइम में, ठीक है, अपने पीक टाइम में 311 वोल्ट देता है, ठीक है, 311 वोल्टेज देता है, जबकि डायरेक्ट करंट एक फिक्स अमाउंट ऑफ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो बेटा इसके बारे में आप समझोगे जब IRMS की चर्चा करते हैं, ठीक है, जब IRMS की चर्चा करते हैं तो आप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर समझ सकते हो कि IRMS और VRMS का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि IRMS और VRMS में इसी की बात करता है, चाहे बताता है कि भैया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करेंट या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितना किसी पॉइंट पे मौजूद मिलेगा, या उसको हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज या करंट भी का उसका दर्जा दे सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे सामने, अगर हम लोग ध्यान दें तो ये बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना इसको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कि राइट 3 डिफरेंसेस अमॉन्ग पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इस पे बेटा फोकस करना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, भैया पैरामैग्नेटिक में क्या करता है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो अपने अंदर से पास कर देता है, ठीक है, उसकी पावर थोड़ी सी होती है, रेडियस होता है। डायमैग्नेटिक अपने अंदर से बिल्कुल पास नहीं होने देता, और फेरोमैग्नेटिक 1-2 किलोमीटर दूर वाले को भी क्या करते हैं, आजा आजा पास कर जा हमारे अंदर से, ठीक है। तो ये सीन है भाई, 3 डिफरेंसेस के लिखने हैं, एक में एग्जाम्पल चेप देना, एक में इसका फीबल मैग्नेटिक फील्ड बता देना, और एक में आप बता देना, और एक में फिगर बना देना, हो गया आपका 3 डिफरेंसेस। तो इसलिए बेटा एकदम निश्चिंत रहो, पर इसको ध्यान जरूर देना, देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा अक्सर पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये तो एकदम आप लोग एकदम याद होगा आपको, व्हाट आर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, उनकी उसकी 4 प्रॉपर्टीज लिखो। तो सिंपल है, आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप लोग पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। तो जब भी किसी चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है उसको हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं, उसकी डायरेक्शन हम टेंजेंशियली पता कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को कभी कट नहीं करते हैं, क्योंकि जो ही कट करेंगे 2 डायरेक्शन हो जाएगा, और किसी भी लाइन ऑफ फोर्स का 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हैं आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, और उसकी कुछ क्या 4 प्रॉपर्टीज आपको मेंशन कर देनी है, बात समाप्त, सेवा समाप्त, ठीक है। तो ये था सीन बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है, हाँ, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप। तो बेटा एक चीज गोगा ना, यूपी बोर्ड में भैया भर भर के ये एन मतलब कि डिफरेंसेस पूछता है, भर भर के आपको रिलेशंस पूछता है, भर भर के आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछता है। तो इसलिए कोई भी डिफरेंसेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं छोड़ना है, ठीक है, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज को करके जाना, वरना एकदम मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी आप लोग पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से बेटा, ठीक है, ध्यान से जाना है आप लोग को वहाँ पे। हाँ चलो, तो अभी क्या है, राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंसेस क्या है भाई, तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या कहते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है।
उसके बाद जो और भी है तो उनकी जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग गैप है, उसके बाद उनका डिप्लेशन लेयर है, उसके बाद आपका चार्ज पार्टिकल का मोशन है। तो बहुत सारे पॉइंट्स बेटा इनके बीच में डिफरेंसेस बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफॉर्म। देखो बेटा ट्रांसफॉर्मर फोकस कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देना। ट्रांसफॉर्मर क्या है और इसका प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे एक और क्वेश्चन बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हो। सेल्फ इंडक्टेंस डिफाइन करना है और किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये बताना है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट बेटा एसी ओसी के अंदर होगा और सेल्फ इंडक्टेंस वाला पार्ट आपको मिल जाएगा ईएमआई में, और डिफरेंसेस इन टैपिटर में मिल जाए बेटा आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने यहाँ पे इंटरफेरेंस का कंडीशन आ गया, तो इंटरफेरेंस भी इंपॉर्टेंट है, आप उसे देख लो। डिफाइन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। मैंने बोला ना बेटा कि यूपी बोर्ड में ये सब सारा का सारा भर भर के आता है डिफरेंसेस, ठीक है। तो डिफरेंसेस पे अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, इसलिए आप दिमाग में डिफरेंसेस रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा आपके लिए हाँ किचॉफ्स लॉ। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, हाँ किचॉफ्स लॉ भी आप देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन पूछता है किचॉफ्स लॉ से, ठीक है। तो किचॉफ्स लॉ इज द गुड इंपॉर्टेंट, ये हो गया किचॉफ्स लॉ। उसके लिए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप उसके लिए फॉर्मूला देख सकते हो भाई किचॉफ्स लॉ क्या है। तो किचॉफ्स लॉ कह सकते हो कि दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओम्स लॉ, जिसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट्स की रिजल्टेंट रजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, या फिर करंट की जानकारी हम कर सकते हैं। इसे किर्चॉफ्स लॉ कहते हैं। अब किर्चॉफ्स लॉ को दो पार्ट में डिवाइड करें बेटा, एक है किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, एक है किर्चॉफ्स करंट लॉ। अब वोल्टेज लॉ में क्या होता है कि पूरे सर्किट में वोल्टेज टोटल जो सिग्मा वी होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और करंट लॉ बोलता है कि किसी भी जंक्शन पे टोटल इनपुट करंट की वैल्यू टोटल आउटपुट करंट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये सीन है बेटा। नेक्स्ट है मैंने बोला फिर टेरेस्ट्रियल सिंपल, दिमाग में रखना, भर भर के दिमाग में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा आपके सामने, देख लो। हाँ बेटा ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, ठीक है। ये आपको बार बार आएगा, बार बार आपको परेशान करके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे फोकस कर लेना, आप इसे डेरिवेशन करके सीख लो, ठीक है। डेरिवेशन कर लेना, क्या पता आपको एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा, तो आप एकदम तैयार रहिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन प्रिज्म के लिए निकालने के लिए। ये भी बेटा आपको रे ऑप्टिक्स में मिल जाएगा, ओके। चलो नेक्स्ट है बेटा आपके लिए आप देख लो देख लो यहाँ पे तो बेटा यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये देख लो, ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, वाई इज एन एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी सीरीज में इसको कनेक्ट क्यों करते हैं। बेटा ये 10 का आंसर है, समझ लो, क्लास 10th में पूछा जाता है। तो एमीटर को सीरीज में इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है, इस वजह से, ताकि वो गड़बड़ ना हो एक्स्ट्रा करंट पाके, इस वजह से उसको हम एमीटर को किस में लगाते हैं, हम सीरीज में उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हाँ ये भी क्वेश्चन, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इफेक्टिव टू एमिट। तो इस पर कोई ज़्यादा फोकस नहीं है, छोड़ दो इस पर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में या आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई इज एन एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने, हाँ ये क्वेश्चन भी बेटा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी आप मोहर लगा लो, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट, ठीक है, हाउ विल यू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में जब हम रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं बेटा, किसमें, सीरीज में जब रेजिस्टेंस हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी पूरी तरह से बाकायदे इसके डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस आप देखिएगा उसके अंदर, ठीक है बेटा, ये मैथमेटिज्म में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत बढ़िया से ध्यान दे लो कि फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, ठीक है। नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, मैंने अभी जब से शुरुआत की तभी बात कर रहा हूँ मैं, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन भी तैयार करो, ठीक है। और नेक्स्ट बेटा एडी करंट,
अब भैया एडी करंट क्या होता है, तो एडी करंट है कि जब भी फ्लक्स की चेंजिंग होती है किसी भी प्लेटिंग सरफेस पे, यानी एक प्लेट की तरह जो सरफेस है उस पर जब फ्लक्स की चेंजिंग होगी तो उस पर बेटा इंड्यूस ईएमएफ की थ्रेडिंग हो जाती है, ठीक है। वो वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ एक स्ट्रेट लाइन फ्लो नहीं करता है, वो एक सर्कुलर लाइन में फ्लो करने लगता है, सर्कुलर पाथ को फ्लो करना रहता है वो करंट को, जिसको बोलते हैं थ्रेडिंग ऑफ अ करंट, थ्रेडिंग ऑफ अ ईएमएफ। तो इसलिए बेटा उस तरह के करंट जो प्रोड्यूस उसको बोलते हैं हम लोग एडी करंट। अब इसका मेन यूज क्या है, तो मेन यूज भैया मतलब कि हम इलेक्ट्रिक ब्रेक के तौर पे यूज करते हैं, इसका मेन यूज है कि हम लोग डैम्पर के तौर पे यूज करते हैं, इसका मेन यूज है कि हम भट्ठी में यूज करते हैं, इसका इलेक्ट्रिक भट्ठी जो होती है, ठीक है। बहुत जगह इसका प्रयोग एडी करंट का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। एडी करंट का उपयोग हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें पता होता नहीं है कि भैया कहाँ पे, मैं बता दो 4 एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। सबसे मेन दिमाग में रखना इलेक्ट्रिक ब्रेक, जब भी ब्रेक लगाते हैं इलेक्ट्रिक वाला वो एडी करंट के प्रिंसिपल पर ब्रेक लगता है, ठीक है। आप अब कह सकते हो कि भैया ट्रेन में वो सिस्टम लग सकता है, पहले वैक्यूम सिस्टम पे आता था, मतलब कि हवा के तौर पे चलता यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे जब से इलेक्ट्रिक ट्रेनें आ गई हैं उनके लिए हवा का प्रयोग तो करते ही हैं, साथ में हाँ उनका भी होता है, लेकिन साथ में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का भी उपयोग वहाँ पे किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है बेटा आपके सामने, नेक्स्ट है आप देख लो, हाँ बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप देख लेना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी देख लेना, इसका इसका जो डायग्राम है और इसका जो पूरा फुल कॉन्सेप्ट है इसको भी ध्यान देना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो इसलिए इस पे उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। इसका इसका रे डायग्राम, इसका क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हाँ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बीट स्टोन ब्रिज। तो बीट स्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है बेटा उसको भी आप दिमाग में रखोगे, क्योंकि बीट स्टोन ब्रिज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन आता है, और बोल रहा है कि राइट द एक्सप्रेशन बैलेंस कंडीशन ऑफ बीट स्टोन ब्रिज। तो बीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन भी आपको मेंशन वहाँ पे कर देना है, ठीक है, बिना कोई इशू के। चलो नेक्स्ट बेटा हम लोग यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे बेटा एक चीज़ और मेंशन है, स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, स्टेब्लिश द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म। यानी प्रिज्म का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए कैसा रिलेशन हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, स्टेब्लिश करना है आपको। तो वही बेटा अभी मैंने बोला ना कि इसको डिराइव कर लेना, म्यू इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने कहा था कि इसको डिराइव कर लेना, वही चीज़ बेटा यहाँ पे आपको मैंशन करके दिया हुआ है, तो मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ध्यान देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करते हैं, देख लो देख लो देख लो, ठीक है। यहाँ पे बेटा हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ नेक्स्ट बेटा कि ये देख लो, जो ये फॉर्मूला है वो अच्छा है, ये जो सेमीकंडक्टर क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा सेमीकंडक्टर का, आप इसको ध्यान से देख लो। यहाँ पे व्हाट इज रेक्टिफायर और ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू एक्सप्लेन द पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसका सर्किट डायग्राम बना देना और उसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर आप शो करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपके लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि सेमीकंडक्टर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बेटा हमारा इज इट पॉसिबल, हाँ देखो बेटा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी आप फोकस कर लेना, ठीक है, आप इस पर ध्यान दे लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भले ही 2 नंबर में है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना, माइक्रोस्कोप के अंदर ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा कि एक और आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ नेक्स्ट है हाउ द इफेक्ट ऑफ एडी करेंट इज मिनिमाइज इन ट्रांसफॉर्मर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ट्रांसफॉर्मर में इसके भी आंसर को दे सकते हो, कैसे भैया एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। जब भी फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स में वाइब्रेशन होगा, यानी कि जब भी हम क्या करते हैं बेटा एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, हम उसके ऊपर चारों तरफ एक प्लेटिंग कर देते हैं, क्या कहते हैं मेटल का प्लेट लगा देते हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर, ताकि एडी करंट का लॉस ना हो सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा आपके सामने अगर हम लोग और भी आगे चर्चा करें तो देखो नेक्स्ट है गैलोमीटर एमीटर है, वॉटलेस करंट है, टेंजेंट लॉ है बेटा, एक ही क्वेश्चन बेटा बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है।
अलग क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अलग क्वेश्चन क्या है तो आप देख लो, ये लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आया है, अलग क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन है ये लेंस फार्मूला। और दूसरा बेटा ये व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस। तो मैंने बेटा जनरली जब भी पढ़ाया है मैंने हाथ पे गिनती के बताए हैं भैया कि डायपोल वाला केस में टोटल 6 कंडीशन बनता है, ठीक है, आपके फिजिक्स की किताब में। एक 2 कंडीशन बनता है एक्सियल और इक्वेटोरियल का बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक्सियल इक्वेटोरियल का बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, और एक्सियल इक्वेटोरियल का बनता है मैग्नेटिज्म में। तो 6 बार ऐसा होता है। और गारंटी है यार कि जब किसी पेपर, जब कहीं किताब में 6 बार एक ही चीज़ अलग अलग जगह दी हुई हो तो यार एक बार तो आइए करेगी, कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। किसी का माइक में दम नहीं है कि रोक के दिखाए। तो आप इस पर फोकस जरूर करना है, ये एकदम आएगा ही आएगा, ठीक है। फोकस फोकस करना, फोकस नहीं फोकस, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा आगे। आगे आप देख लो, रेक्टिफायर बेटा मैं बताया, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, ह्यूमन डिफेक्ट तो आ नहीं रहा है बेटा, ह्यूमन आई का, ठीक है, वो आप लोग के इस साल सिलेबस में नहीं है। हाँ, एक ये भी क्वेश्चन है बेटा, वाई इज़ द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर लैमिनेटेड, ठीक है। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि भैया कि कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर को लैमिनेट क्यों किया जाता है। तो भैया लैमिनेट इसलिए करते हैं ताकि उसका जो फ्लक्स है वो लीक ना करे और कॉपर का लॉस कम हो, इस वजह से हम उसको लैमिनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसमें, हाँ, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी क्वेश्चन, ठीक है बेटा। व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड इट्स वैल्यू इन जूल। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए बेटा। अक्सर ये क्वेश्चंस होते तो बड़ी छोटे किस्म के हैं, लेकिन ये बहुत खतरनाक निकल जाते हैं बेटा। इसकी वैल्यू आप बुक में इसको देख लो, ठीक है। और एक है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बेटा इस पे है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लो, अच्छे से दिमाग में रख लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखने में बहुत ही फाड़ू किस्म के हैं। तो आपको फ्री फोकट में 3 नंबर दिला के जाएंगे, ठीक है, और कोई रोक नहीं सकता। चलो नेक्स्ट बेटा, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, आप लोग इसको ध्यान देना, क्योंकि मैंने ये बोला बेटा कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव फॉर्मूले जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने लेंस मेकर। लेंस मेकर तो बेटा मैंने बोला ना, लेंस मेकर, लेंस मेकर तो भैया एकदम हलवा वाला है एकदम, ठीक है। लेंस मेकर तो एकदम कर ही लेना है कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है और डिराइव द फॉर्मूला, यानी कि फॉर्मूला को डिराइव करना और लेंस मेकर दोनों को दोनों सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। आप इसे 10 स्टार बना लोगे तो कम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसको आने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनता है बेटा हमारे सामने, ये हो जाएगा बेटा वांडी ग्रैप जनरेटर। सिलेबस में नहीं है यार इस तुम लोग का इस साल, ठीक है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना बेटा इसका। आप देख लो तो सी बैक भी नहीं है। चलो तो अभी क्या बेटा हम लोग देख लेते हैं, हाँ एडी करेंट अभी बताया मैंने बेटा, बात की एडी करेंट पे, आपने उसको देखा। और बेटा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, ठीक है, आप देख लो, एक क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, हम लोग उसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। डैन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क निकालने के लिए क्वेश्चन दे सकते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है टॉर्क निकालने के लिए, तो टॉर्क कई जगह आता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। तो भाई कौन जगह चांस है कि पूछा जा सकता है टॉर्क के लिए, तो आप उसके लिए फोकस रहिएगा। नेक्स्ट बेटा कि ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं कि जब भी हम 3 कैपेसिटर को कैसे अरेंज करें कि हमको 6 मेगाफैराड का कैपेसिटर मिल जाए, यानी हर एक कैपेसिटर 4 मेगाफैराड का हो और हमको 6 का मिल जाए, ठीक है। तो 2 को हम सीरीज में कर देते हैं और 1 को पैरेलल में कर देते हैं तो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो बेटा सिंपल है, पर ऐसे सिंपल है लेकिन आपको वहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा भैया कैसे ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा मैंने बोला था डिफरेंस वाला याद रखना, देखो फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, क्योंकि भैया ये बार बार यूपी बोर्ड में यही तो क्वालिटी है कि एक ही क्वेश्चन यार कई बार रिपीट करते रहते हैं, कई सालों में रिपीट करते रहते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हाँ पढ़ने की आवश्यकता है बेटा, टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कैसे आएगा मोहन प्यारे, कैसे आएगा। चलो एक ये क्वेश्चन आ गया बेटा आपके सामने, इसको भी देख लेना भैया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन, लो ये क्या हो गया, ये हम कुछ और ही खोलने चल रहे हैं, कुछ और ही खुल जा रहा है, ठीक है।
हाँ बेटा, क्या बात करें, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तीनों के तीनों बेटा मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन जो भी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी भी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे किसी भी इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकते हैं, और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है बेटा कि जब भी कोई फोटोन आके किसी सरफेस टकराता है और जो इलेक्ट्रॉन इमिट होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, यहाँ पे 3 कंडीशन हो गए। नेक्स्ट है, अब हम लोग ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो किचॉफ्स लॉ बेटा, किचॉफ्स लॉ विटोशन ब्रिज भी बेटा तैयार कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने बताया है कि इंपॉर्टेंट है तैयार कर लेना, लेकिन अब मैं फिर बोलूँगा कि भैया उसको तैयार कर लेना। ठीक है, आप समझ सकते हो क्यों तैयार कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, देख लो ये सीन बार बार आ गया, ये सीन फिर आ गया। ठीक है, क्या है कि ये प्रिज्म प्रूव करना है, ये प्रिज्म का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेटा अब हम लोग आपको दिखा देते हैं और भी इसमें। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लो। फुल जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर था ना, हाफ वेव कहाँ गया माउस यार, हाँ हाफ वेव रेक्टिफायर था, वैसे ही फुल वेव रेक्टिफायर का भी एक ये जो देख लो पीएन जंक्शन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भैया, 5 नंबर में आता है, इसलिए आप इसको फोकस जरूर करना। पीएन जंक्शन डायोड है फुल वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव फुल वेव दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे सामने, यहाँ पे बेटा एक और फॉर्मूला है बायोट सवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सवर्ट लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि भैया बायोट सवर्ट लॉ अक्सर पूछता है क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको एकदम दिमागों में चेप लो, और इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सिंपल है, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन थीटा। ठीक है, डी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सब चारों को जब कंबाइन करेंगे तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो के आएगा, और के को ही बोलते हैं हम लोग वी नोट अपॉन 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है बेटा 10⁻⁻⁷। ठीक है, जहाँ पे हम जिसके अंदर मिनट आया है तो वो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्योंकि बायोट सवर्ट लॉ मैग्नेटिक परमेबिलिटी में ही वर्क करता है। ठीक है, तो ये चीज़ बेटा इंपॉर्टेंट है, ऐसे आप लिख दोगे खतरनाक नंबर आपको मिल जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा हम जब आगे चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मैंने अभी बोला ना बेटा एमीटर या वोल्ट मीटर वाला मैंने बोला था। ठीक है, यहाँ पे दोनों आ गया है, तो आप इस पे दोनों के ऊपर ध्यान देना कि कैसे गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि 5 नंबर का है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में और वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको भी बेटा आपको फोकस करना है, दिमाग में तैयार रखना है। ठीक है, अब ऐसे भी चलो आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने यहाँ पे बेटा लेंज लॉ। ठीक है, लेंज लॉ इम्पोर्टेंट है भैया, लेंज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ दिमाग में रखियो कि लेंज ने क्या कहा था, लेंज ने कहा था कि ईएमएफ मतलब कि फैराडे ने जो फॉर्मूला दिया था उसमें उन्होंने इन बताया था कि भैया जो बनता है वो बनता है। ठीक है, लेकिन ये सीन है कि ये लेंज ने बताया था कि ये अपने कॉज को अपोज करता है, तो कॉज के अपोज करने से उन्होंने खाली एक माइनस साइन लगाया और बता दिया कि दिस इज द लेंज लॉ। और वो अपोज कौन करता है, तो वो करता है इंड्यूस करंट, यानी इंड्यूस ईएमएफ को हमेशा कौन अपोज करता है, इंड्यूस करंट अपोज करता है। तो एक ये सीन आता है। ठीक है, तो बेटा इसको भी ध्यान रखना भाई, लेंज लॉ भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर तो फ्री फॉर के रखे हुए हैं आपके सामने। ओके, चलो नेक्स्ट बेटा आपके सामने नेक्स्ट मैं आपको बता दूं जो, हाँ एक ये बेटा है इम्पोर्टेंट है, ये है आपका राइट 4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 4 प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एकदम चेप दो बिना कहे हुए, मैंने ना प्रॉपर्टीज़ डिफरेंसेस ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो भी इस तरह के पेपर के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए पेपर के लिए, तो इसलिए मैं बताना कि इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल छोड़ना। ये फ्री फोकट के नंबर देके जाएंगे आपको, फ्री फोकट के नंबर बढ़ा के जाएंगे आपके। ठीक है, तो कोई भी डिफरेंस, कोई भी एडवांटेज, कोई भी डिसएडवांटेज, कोई भी प्रॉपर्टीज, लिमिट्स, डेरिवेट्स, ये सब नहीं छोड़ना है आपको, हर एक प्रॉपर्टी, डेरिवेट्स, लिमिट्स,
डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैथ्स नहीं बेटा, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। ओके चलो, नेक्स्ट है आपके सामने बेटा, वो है जैसे यहाँ पे दे दिया है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज एंड एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ किचॉफ्स लॉ। यानी व्हीट स्टोन ब्रिज और किचॉफ्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हो। इन दोनों में से कोई एक और करके आ जाएगा तो आप बिल्कुल एकदम आंख मूंद के चेप दोगे, ठीक है। हाँ आप इंपॉर्टेंट, आप इंटेलिजेंट हैं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा एक और ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है, जहाँ पे ये बोलता है ब्रॉडन पोजीशन। तो मैं बता देता हूँ बेटा आपको, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रॉडन पोजीशन का। हाँ वो एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट जो है उस तरह के एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है बेटा। एक कंडीशन है मैग्नेटिज्म के अंदर, तो मैंने बोला था ना कि मैग्नेटिज्म हो या फिर इलेक्ट्रिक या फिर पोटेंशियल, इक्वेटोरियल डायपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों आपको हर तीनों केस में मिलेगा, ठीक है। तो आप उसे गौर करना। नेक्स्ट है बेटा लॉरेंज फोर्स आ गया भैया। लॉरेंज फोर्स तो इंपॉर्टेंट है ये है, क्योंकि लॉरेंज फोर्स क्या होता है बेटा, तो लॉरेंज फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों के सम को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई प्लस एम बी क्रॉस पी, ठीक है। तो आप इसे भी ध्यान देना और एक्सप्रेशन निकालना है बेटा वहाँ पे, तो आपको वो सब चीज़ वहाँ पे शो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले हैं प्यारे, ठीक है। तो आपको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे और चमकाने पड़ेंगे अपने सितारे, ठीक है। चलो बेटा तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जब बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते एक और क्वेश्चन हमको मिल जाता है कि व्हाट इज़ फोटोन। फोटोन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आप इसको ध्यान देना भाई। फोटोन एक पार्टिकल है जिसका नेमिंग किया गया था, किसने किया था, आइंस्टीन ने किया था। इट इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी विच होल्ड वुज लेस रेस्ट मास इज जीरो। जिनका लेस मास तो जीरो होता है, रेस्ट मास, ठीक है। लेकिन जब मोशन में होते हैं तो इनके पास मास होता है, तभी तो मोमेंटम होगा। तो इसलिए इसके ना थोड़ा सा बस बहुत कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग नहीं कर सकते, बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर लोग इनको इस चीज़ पॉइंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। तो जितना भी है हम उसी को मान के चलते हैं, ठीक है। अपने तरफ से बिल्कुल भेजा का उपयोग नहीं करना है आप लोगों को एग्जाम्स में, नहीं तो फिर वही फिर कहेंगे आओ बेटा तुमसे विवेचना करवाते हैं हम लोग। ओके चलिए, अब बेटा एक और क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना है आपको। वो क्या है, वो है कि गॉस थ्योरम प्रूव करना और कुलम्ब लॉ प्रूव करना गॉस थ्योरम की मदद से, ठीक है। तो ये भैया इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। 3 नंबर में पूछ सकता है, कौन सी बड़ी चीज़ है, ठीक है। 3 नंबर में पूछने के बेटा अच्छे खासे चांस बनते हैं, इसलिए इसको भी आप तैयार कर लेना। गॉस थ्योरम पता है ना कि जब भी हम किसी चार्ज को गॉसियन यानी क्लोज सरफेस के अंदर रखते हैं तो जो भी फ्लक्स उससे मतलब निकलता है बेटा उस सरफेस से, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। और उसी को आपको कूलम्ब्स इनवर्स लॉ से प्रूव करना है, सिंपल। चलो नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा आपके सामने, हाँ तो बेटा यहाँ पे हाँ एक ये भी बेटा, इसको भी नोट कर लो। राइट डाउन एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में भैया 4 डिफरेंस देना है आपको। मैंने कहा ना कि डिफरेंस आते हैं बहुत सारे, तो वे इनमें से एक डिफरेंसेस आपके सामने ये है, ठीक है। ये भी डिफरेंसेस आएंगे और फ्री फ्लोर का 4 नंबर दे के जाएंगे और लिखनी होगी मात्र 4 से 5 लाइनें, और आपको अच्छा नंबर का एहसास करा के जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसका रिलेशन, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आता है, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। ये आई इज इक्वल टू एन ए वी डी में से रिलेशन बनेगा। और आपको पता ना कि बेटा करंट डेंसिटी क्या होता है, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए, ठीक है। जे इज इक्वल टू आई बाई ए, तो ये बनता है बेटा करंट डेंसिटी। और इनके बीच में रिलेशन बनाना है, टाउ इज इक्वल टू वी डी इज इक्वल टू बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला और करंट डेंसिटी का, दोनों के बीच में रिलेशंस आपको रिमूव निकालने हैं और निकाल के यहाँ पे चिप देना है 4 नंबर आपके, ठीक है। चलो नेक्स्ट बेटा आपके सामने बस बेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये एक पेपर है जो अभी कंप्लीट हुआ है, 70 पन्नों का पीडीएफ था। मैं कई सालों की मेहनत थी, ठीक है, जिसको मैंने आपके सामने उनमें से कुछ बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैंने रेड रिंग लगवाई,
ठीक है। और बेटा एक और पेपर है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग उसको देखने की कोशिश करते हैं और उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं। इसी वीडियो में रहेगा बेटा, बने रहिएगा, उससे भी हम लोग। तो बेटा हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले पीडीएफ में। आप वहाँ पे बेटा ध्यान दे लो कि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे बेटा ये जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है, एक्सप्रेशन कि पावर एवरेज इक्वल टू बी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में, ठीक है। तो आप इस पर फोकस करेंगे, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख लेना बेटा, क्या पता न्यूमेरिकल आ जाए आपको, क्या पता इसे न्यूमेरिकल पूछ देवे। तो न्यूमेरिकल पूछ देगा तो वैसे भी आपको ये रिलेशन अगर याद रहेगा तो मतलब मुझे ऐसा लगता है बेटा कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन हाँ फॉर्मूला जरूर याद रखना भाई, फॉर्मूला पे क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, यानी डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो 3 लिखने हैं भैया, सिंपल है, लिख देना उसको, क्योंकि मैंने बोला है बार बार, डिफरेंस कोई नहीं छोड़ेगा, डिफरेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट, डिमेरिट, ये सब आपको याद रखने हैं, ठीक है। सिमिलरिटीज़ और अलग कोटा सोटा जो भी होता है बेटा, सब कुछ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लो तो बेटा सबसे ज़्यादा नंबर तो यहीं से आपको निकल के आ जाएगा, आपको दूसरी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है, ठीक है, यहीं से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा इसमें क्वेश्चन बनता है कि हाउ आर द ट्रांसफॉर्मर यूज इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द लॉन्ग डिस्टेंसेज, यानी ट्रांसफॉर्मर का यूज कैसे करते हैं जब भी एनर्जी हमको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है। तो होता ही बेटा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के केस में हमारा जो पोटेंशियल था उसकी वैल्यू बढ़ा देता है और करंट की वैल्यू क्या कर देता है, घटा देता है, अगर हम स्टेप अप की बात करें तो, ठीक है। और स्टेप डाउन क्या करता है बेटा, स्टेप डाउन में वो पोटेंशियल की वैल्यू घटा देता है और करंट की वैल्यू क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, दोनों मेकअप कर देते हैं, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस तक क्या कर सकते हैं हम लोग, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आप देख लो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब रिलेशन बताया था ना पिछले वाले में, अभी था, ये फिर आ गया इसी के बीच में, ठीक है। तो आप इस पर फोकस करते रहो। इसमें से बेटा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे कि आपको वो देखना चाहिए, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है बेटा आपके लिए कि डिफाइस तो बात हो ही गई बेटा हम लोग की, ठीक है। इसको हाँ बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आए हैं, वो देख लो बेटा। यहाँ पे ये है, ये आप देख लो बेटा, राइट द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टामीटर। बच्चों तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना। पोटेंशियोमीटर वोल्टामीटर, यानी वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर पे भाई दोनों सेम ही चीज़ है, लेकिन पोटेंशियोमीटर कोई भी पोटेंशियल नहीं लेती है ऑपरेट करने के लिए, लेकिन वोल्टामीटर पोटेंशियल लेता है, उस सर्किट से पोटेंशियल लेता है, इस वजह से वो एक्यूरेट शो नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है कि पोटेंशियोमीटर 100% एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करता है, लेकिन वोल्टामीटर 100% एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हैं। अब आपको लिखना क्या भैया, डिसिमिलरिटी लिखनी है, उसके ऊपर ध्यान से लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने और तो हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और बेटा ये ऐसे करके हो जाता है हमारे दोनों पीडीएफ्स कंप्लीट, ठीक है। और ये थे बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो अगर आप अभी इसको देख पाते हो सारे क्वेश्चंस को तो आप इसको देख लो, ठीक है। और अगर नहीं देख पाते हो तो सुबह में आप देखो और उसको आप रिवाइज मार लो, ताकि बोर्ड में आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा हम चलते हैं, और फिर आपको बेटा हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हो सके तो अभी या फिर कल सुबह, उसके अंदर बेटा हम इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बता देते हैं आपको कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आ सकते हैं। वैसे भी मैंने इनकी इसके अंदर बेटा वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है, लेकिन उम्मीद है बेटा कि कल सुबह हम आपके लिए वो डेरिवेशंस पहले भी लाएंगे कि जिसके अंदर डेरिवेशंस हों, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस आएंगे, उनके ऊपर ही मेनली हम लोग बेटा चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। जिनमें से गिनती के आप तुचाटो जानते ही हो कौन कौन से, भाई लेंस मेकर है, माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, उसके बाद है आपका पावर है, उसके बाद IRMS है, उसके बाद बेटा आपको डायपोल फॉर्मेशन है, डायपोल है, एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सब चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट हैं, पर इनमें से कुछ बहुत ही चुनिंदे हैं जो आप लोग के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, वो उसके ऊपर चर्चा करेंगे बेटा, ठीक है। चलते हैं बेटा, जय हिंद।